नमस्ते मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एक गंभीर विषय पे बात करेंगे। मुद्दा ये है कि कुछ लोगों ने जानना चाहा कि आध्यात्मिक व्यक्ति, ध्या धर्म, अध्यात्म ये सब फ्री में उपलब्ध होना चाहिए और धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए किसी तरह का फीस नहीं लिया जाना चाहिए। और जैसे बाबा जी लोग आजकल प्रवचन करते हैं, तो उनकी फीस है। अगर वो भागवत कथाकार हैं या किसी भी तरह के कथाकार हैं, आध्यात्मिक मास्टर हैं, तो उनकी आने-जाने कथाओं की एक फ़ीस है। तो ये जानना चाहते थे लोग कि इस तरह की फ़ीस न ली जाए और फ़ीस न लेके अ, कहने का मतलब ये था कि अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं, अगर आपकी गतिविधियाँ धार्मिक है, तो फ़ीस क्यों ले रहे हैं? क्यों फ़ीस लेना है? और फक्कड़ जो फ़कीर होते हैं, उनसे तुलना की गई। तो पहली बात तो ये बता दें आपको मित्रों कि आपको धर्म अध्यात्म की शिक्षा आज से नहीं 5000 साल और शायद उससे भी पहले से दी जा रही है। तो आपने कितना उसको मान लिया? क्या कर लिया उसका? आपने अगर आपको ध्यान होगा तो अ, पतंजलि ने योग सूत्र महात्मा पतंजलि पतंजलि ने योग सूत्र जो है 2500 साल पहले ही दे दिया था, शायद उससे भी पहले। और कितने लोग योग कर रहे हैं? कितने लोग योग कर रहे हैं? तो महात्मा पतंजलि ने जो बताया था, जो सूत्र बताए थे, जो अष्टांग योग के बारे में बात की थी, कितने लोगों ने उसे अपनाया? कोई नहीं अपनाया। लेकिन आपने देखा कि फिर बाबा रामदेव जी आए, उन्होंने कुछ उसमें शर्तें रखी, कुछ फीस रखे, कहा कि 500 वाले यहाँ बैठोगे, 5000 वाले वहाँ बैठोगे, 15,000 वाले इधर बैठोगे। लोग आए और पैसे दिए और फीस भी दिए और ध्यान भी किए, योग भी किए, सब किए, है ना? तो आप समझिए बातों को कि क्या बिना फीस लिए ये सब चीज़ें देनी चाहिए? दे देंगे, लेकिन क्या आपके अंदर उसकी वैल्यू रहेगी? आप जिसकी कीमत नहीं चुकाए, आप उसकी वैल्यू कैसे करेंगे? उसका मूल्य कैसे समझेंगे? आप किसी भी चीज़ का मूल्य तभी समझते हैं जब आप उसकी कीमत चुकाते हैं, है ना? बिना कीमत चुकाए आप उसका मूल्य नहीं समझ सकते और फिर अगर आप फ्री में मिलने वाली चीज़ों को देखें तो जाओ देखो, गली-गली मिल रहा है अध्यात्म फ्री में, कितना अमल कर पा रहे हैं? तो इसलिए इस बात को भी समझना है। दूसरा, क्या फ़कीर, फक्कड़ बन जाना चाहिए हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति को? जैसे हिमालय में बैठे हैं साधु जटाएँ और दाढ़ी सब बनी हुई क्योंकि उनको धन की ज़रूरत नहीं है इसलिए वो जटाएँ बढ़ा के बैठे हैं। अगर वो धन लेंगे तो धन का उपयोग करेंगे तो अपने दाढ़ी और बाल को बढ़ाने की ज़रूरत शायद ना पड़े, लेकिन वो फक्कड़ बनना चाहते हैं, वो उसी तरह से रहना चाहते हैं। बिना किसी पैसों के रहना चाहते हैं, तो बिना कपड़े के भी रहते हैं वो लोग, है ना? ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि किसी भी मंज़िल को पाने के लिए आपको उसका एक उचित मूल्य देना चाहिए और जब आप मूल्य देते हैं, तो आप जितना मूल्य चुकाते हैं, उतना ही वो चीज़ आपके लिए कीमती होती है। आप आज सोना खरीदने जाते हैं, अगर सोना 1 लाख रुपए का है, आप 1 लाख रुपए चुकाते हैं, तो आपको वो कीमती महसूस होता है, आप उसकी सुरक्षा करते हैं। उसके साथ आपके जीने का ढंग दूसरा होता है। ऐसे ही आप जब मूल्य चुका के कोई आध्यात्मिक या कोई ऐसी चीज़ पाते हैं जो आपकी आत्मा के तल पे या पारलौकिक इस लौकिक जगत से परे की सूचना देती है या थोड़ा अलग है, इस सामान्य जनजीवन से हटके है और आप उसका आनंद लेते हैं, तो आप उसका अलग मूल्य चुकाते हैं। आपको फ्री में तो ध्यान उपलब्ध है। हर गली, हर मोहल्ले में ध्यान हज़ारों साल से लोग करवाते रहे हैं। कितने लोग ध्यान कर रहे हैं? नहीं करते और ध्यान का मूल्य है, आज उसकी कीमत चुकाते हैं। ऑनलाइन ध्यान कर रहे हैं लोग सब कीमत चुका के, कर रहे हैं ना? क्यों कर रहे हैं? यही है, आप आज की तारीख में जो समाज जिस ढंग से पहुँचा हुआ है, जिस ढंग से समाज की गतिविधि हो रही है, उसमें समाज पहले से ज़्यादा जागरूक हुआ है, लेकिन व्यस्तता भी बढ़ी है उसकी।
तो अब जो है समाज को जागरूकता के कारण इन चीज़ों की ओर थोड़ा-सा आकर्षण हुआ। अब समझने लगे लोग इन चीज़ों दूसरा सुविधाएँ हैं, फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, तो आप उन तमाम फैसिलिटीज़ के बीच रहते हुए आप करते हैं। नहीं तो पहले ज़माने में आपको ना सत्संग करने के लिए जंगल में जाना पड़ता था, याद करिए। इसीलिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी कि शुरू में आप विद्यार्थी रहिए, फिर आप गृहस्थ हो जाइए, फिर आप वानप्रस्थ में चले जाइए। वानप्रस्थ क्या है आपका? वानप्रस्थ यही है कि आप साधु संगति करिए। जाइए अब समाज में जो खास तरह के लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उनकी संगत में रहिए, उनके साथ सत्संग करिए और उसके बाद आखिरी आश्रम क्या था वर्ण व्यवस्था में? ये आपके जीवन में जो पुरुषार्थ हैं, चाम 4 वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष क्या है? तो आश्रम व्यवस्था जो थी पुराने ज़माने में वो क्या थी? वो यही थी ना, आखिरी में सन्यास आश्रम। तो पहले आपको विद्यार्थी जीवन जीना है 25 साल तक, 50 साल तक गृहस्थ जीवन जीना है, 75 साल की उम्र 100 सालों में बाँटा गया था उम्र को और इस तरह से आपको सन्यास आश्रम में आखिरी में ले जाया गया। तो आपको जंगल में जाना पड़ता था। अब आज सोचते हैं कि आप मेरे घर में आए बताने वाला और मेरे घर में मुझे मिले वो सारी जानकारी। तो अगर आपको आपके घर में मिले, तो आपने तो कुछ खोया नहीं और बिना कुछ खोए कैसे मिल जाएगा? पहले आप जंगल में जाते थे, घर को छोड़ते थे, बाल-बच्चों को छोड़ते थे, परिवार को छोड़ते थे और उन जंगल की कठिन परिस्थितियों में रहते थे। आप भले राजा-महाराजा रहें, कितने भी बड़े आप व्यक्ति रहें आप, लेकिन जंगल में जाना पड़ता था, याद है ना आपको? जंगल की कठिन परिस्थितियों में जूझना पड़ता था और आश्रम में जो मिलेगा वो खाना है और वैसी ज़मीन पे सोना है, घास-फूस की चटाई मिलेगी और उसी में रहना है और जंगल के तमाम रिस्क भी उठाने हैं, है ना? लेकिन आपको ये नहीं उठाना है। हाँ, बाबा जी या जो भी आध्यात्मिक गतिविधि में लगा हुआ व्यक्ति है या जो अपनी प्रतिष्ठा को आपके हिसाब से नहीं चलाना चाहता, आपके हिसाब से वो अपने हिसाब से प्रतिष्ठा नहीं करता। आप देते हैं प्रतिष्ठा तो आपकी मर्ज़ी, आप नहीं देते हैं तो मत दीजिए। वो आपसे प्रतिष्ठा माँगने नहीं आया। लेकिन आप उसको प्रतिष्ठा भी देते हैं और प्रतिष्ठा देने के बाद आप सोचते हैं कि वो सब कुछ मेरे लिए फ्री में कर दे, क्योंकि मैं उसका एक तरह से कह लीजिए कि मैं उसका कोई फॉलोवर हूँ या मैं उसकी बातों को अमल करने लगा हूँ, इसलिए वो सब चीज़ अब फ्री में होना चाहिए। नहीं होगा। आप समझें, फ्री में मिलेगा लेकिन आप उसकी कीमत नहीं करते। रोज़ फ्री में आप टीवी में प प्रवचन सुन रहे हैं। कितना अमल कर पा रहे हैं? कितना कर पा रहे हैं? लेकिन नहीं कर पाएँगे आप। आप कीमत दीजिए। दूसरा ये है कि कीमत क्यों ना दें? आप ये समझिए कि जो व्यक्ति आपको आज कुछ बताने की स्थिति में है, कुछ नई चीज़ देने की स्थिति में है, कुछ पारलौकिक सूचना देने की स्थिति में है, वो व्यक्ति क्या उसको फ्री में मिल गया? क्या उसने कोई कीमत नहीं चुकाई? पहली बात, वो विद्याओं को सीखने के लिए उसको जो कीमत आज की तारीख में लगती है, वो सब चुकाना है। अगर उसे साधना करनी है, तो साधना भी कीमत माँगती है, तो फिर अ, अलग-अलग समय पे उसको जागना भी पड़ता है अपने साधना के लिए। तो साधना के लिए कभी वो रात को 3 बजे उठ के ध्यान में बैठ रहा है, कभी रात को 2 बजे उठ के बैठ रहा है, कभी 10 दिन उपवास कर रहा है, कभी 15 दिन उपवास कर रहा है, कभी बिना पानी के रह रहा है, कभी भोजन के बिना रह रहा है, कभी फल खा के कितनी तरह की साधनाएँ हैं उसमें। कठिन और हमारे जो ओशो के मित्र हैं वो जानते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ध्यान प्रयोग हैं जिसको शुरू में तो आपको लगेगा कि प्राण निकल जाएँगे और 3 महीना तो आप कर ही नहीं पाएँगे उसको ठीक से। पूरा ठीक से समझने और करने में भी 3 महीने लग जाते हैं उसको। ऐसे-ऐसे कठिन प्रयोग भी हैं। अब ये सब प्रयोग करके जो व्यक्ति सीख के, समझ के वो और कुछ और जानकारी लेना है तो वहाँ जाके, उन जगहों पर जाके, उन गुरुओं के चरणों में बैठ के, उनको फीस दे के सब करके आया है, वो आपसे कुछ भी फीस ना ले। आप क्या सब कुछ फ्री में ले लेंगे उससे? और फ्री में ले लेंगे तो उसका गुज़ारा कैसे चलेगा? क्या उसका गुज़ारा चलाने के लिए उसको अधिकार नहीं है? तो इसलिए इस बात को सोचिए ज़रा कि क्या आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फ्री में और फ्री में लेने का जो विचार है ना, वो आपको गरीब रखता है। सबसे बड़ी बात इसको समझना आप। जो मैं कह रहा हूँ कि आप मूल्य चुकाते हैं तो वस्तु के या जो भी आपको मिला है उसका आप मूल्य समझते हैं।
उसकी कीमत आप समझते हैं और उस हिसाब से उसको प्रतिष्ठा देते हैं, जो आपने लिया है उसको प्रतिष्ठा देते हैं। फ्री में ली हुई चीज़ का आप ना तो प्रतिष्ठा देते हैं, ना ही आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं। जो हो गया, आया, आया, नहीं आया, नहीं आया, जो भी हुआ, हुआ। इस तरह से आप चलते हैं। लेकिन आप जब मूल्य चुकाते हैं ना, तो योग करने के लिए जब आप फीस देते हैं ना, तो बाकायदा योग करते हैं बैठ के और आपने फीस दी थी इसलिए घर पे भी प्रयोग करते हैं, अभ्यास करते हैं। देखिए मित्रों, क्या है, आप जब तक इस बात को ठीक से समझ लीजिए, जब तक आप सब कुछ फ्री में हो सोचेंगे ना, तब तक आपके भीतर ऐसी ही सोच होने की वजह से आप ऊँचाइयों पे नहीं जाते हैं। अगर आप इस तरह की सोचता कौन है? इस तरह की वो सोचता है जो कुछ बचाना चाहता है, कुछ रोकना चाहता है, खर्च नहीं करना चाहता या जिसके पास नहीं है या जिसको लगता है कि उसके पास कम है। जिसको लगता है कि कम है और जिसको लगता है कि कम है, अगर वो हिम्मत करे और मूल्य चुकाए, तो देखेंगे कि उसके भीतर एक भाव आएगा, मैं कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे पास है, मैं दूँगा। और जब ये भाव आएगा ना, तो आपके भीतर आप याद रखिए बृहदारण्यक उपनिषद का वो वाक्य क्या है? यद भावम तद भवति। जैसा आपका भाव होगा वैसा हो जाता है ना? तो आपका जैसा भाव होगा वैसा घटना घटेगी आपके साथ। आपको कहते हैं कि मेरे पास नहीं है, तो ठीक है आपके पास नहीं रहेगा, आपको मिलेगा ही नहीं। हमारे गुरुजी से एक बार किसी ने सवाल किया था, तो वो तो बहुत पहले ₹100 फीस रखते थे अपने प्रवचन में, कई साल पहले। माने आज का तो समझो कि प्रवचन में जाने के लिए वो लगभग वो जो उस समय का ₹100 माने आज का 3-4 हज़ार रुपए। तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे उनके प्रवचन होते थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या गरीबों को आपको आपका प्रवचन सुनने का हक नहीं है? तो उन्होंने कहा कि ज़रूर है हक और अगर वो प्यासा है, वो सच में अगर वो प्रवचन सुनने का इच्छुक है, यदि सच में उसके भीतर प्यास है, तड़फ है, तो वो किसी भी हाल में वो पैसे जुटा के आ जाएगा। कुछ भी करके वो पैसे जुटाएगा, मेहनत करेगा, मज़दूरी करेगा, काम करेगा, दिन-रात एक करेगा, परिश्रम करेगा और पैसे जोड़ेगा। क्योंकि उसके अंदर ललक है, प्यास है और जिसके अंदर ललक नहीं है ना, उसको तुम दे दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए वो फ़ीस रखी गई थी वहाँ पे कि जो जो वास्तविक जो बेनिफिशियरी है, जो परमात्मा ने जिसको तय किया है कि इसको लाभ उठाना चाहिए, वो आएगा। जिसके भीतर तड़प है, आत्मा में प्यास है, वो आएगा। वो 10 बार कीमत चुकाएगा। लेकिन जिसको बस कौतूहलवश आना है, बस ऐसे ही देखने के लिए कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या प्रवचन चल रहा है, ऐसा सुनने के लिए आना है। हमारे गुरुजी बोलते थे उसको क्यों बुलाना है? उसको रहने दो बाहर, उसको ना आए, है ना? तो याद रखिए कि जैसे अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक स्टेटस भी टाँगा हुआ था व्हाट्सएप पे, जिसमें ये था कि वो बाइबिल का एक वचन मुझे पसंद आया तो मैंने उसको डाल दिया था कि तुम माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम खोजो तो तुम्हें मिलेगा, तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि भई माँगना क्यों है? क्योंकि ऐसे प्रवचन उन्होंने सुन रखे हैं कि परमात्मा से कुछ मत माँगो। बिल्कुल माँग नहीं करना, परमात्मा के पास जाना और हाथ जोड़ के धन्यवाद करके आना। हाँ, हमारे गुरुजी ने भी हमें यही बताया है, परमात्मा से कुछ माँगना नहीं है। धन्यवाद प्रभु जो कुछ दिया उसके लिए। ऐसा कहना है, धन्यवाद के भाव से भरना है। लेकिन क्या ये सबके लिए लागू होगा? सबके लिए नहीं है ये साधक के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे आप मैं कैसे समझाऊँ? मैं ऐसे समझाऊँ इसको कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो आप साइकिल चलाते समय उसका जो हैंडल है उसको पकड़ के रखते हैं, इस तरह से ऐसे पकड़ के रखेंगे और जो आपको सिखा रहा है, जो भी आपका मास्टर, आपका बड़ा भाई, दोस्त, मित्र कोई भी हो, जब वो सिखा रहा है तो आपसे कहेगा कि हैंडल को ऐसे पकड़ के रखो और इस तरह से चलाओ, पैडल मारो, हैंडल पकड़े रहना। आप कहोगे कि मैंने देखा है कि लोग हैंडल ऐसा छोड़ के हाथ ऐसा ऊपर करके साइकिल चलाते हैं, तो मुझसे क्यों कह रहे हो कि पकड़ो? मैं क्यों पकड़ूँ ये हैंडल को? मैं भी छोड़ता हूँ और ऐसे करके चलाता हूँ, सीखता हूँ। तो जो भी आपको सिखाने वाला, जो भी आपका भाई, मित्र, जो भी होगा, वो कहेगा कि भई तू हाथ छोड़ के चलाना साइकिल को, एक समय आएगा। ज़रूर हैंडल को छोड़ देना और ऐसे हाथ ऊपर कर लेना, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। अभी तो तुम्हें पकड़ना है, बाद में तुम इसको छोड़ सकते हो हाथ को। इसी तरह से है कि जब तुम साधक बने नहीं हो, तो भगवान से माँगो, माँगो तुम्हें दिया जाएगा।
तुम बताओ उनको कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अपनी इच्छा प्रकट तो करो भगवान के सामने और उसमें से जो उचित उचित इच्छा है, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। उचित इच्छा भगवान जो माँगोगे देंगे, लेकिन पहले माँगो भगवान से, कहो उनसे, दिल खोल के कहो और ठीक से कहो। स्वार्थी भाव से जाके मत कहो, बल्कि एक साधक की तरह, एक प्रेमी, एक दास भाव से आप उनसे माँगो ना। स सखा भाव से भी माँगो, पर माँगो तो दिल से माँगो। उनसे कहो कि प्रभु मुझे ऐसी-ऐसी चीज़, एक ये विद्या सीखनी है और इस विद्या के लिए मुझे इतनी फीस देनी है, तो या इस प्रवचन में मुझे जाना है या ये महात्मा का प्रवचन मेरे घर में कराना है, मेरे इसमें कराना है और मेरे को इतनी ज़रूरत है, इसका व्यवस्था आप करिए कृपया। तो देंगे परमात्मा, पर आप माँगने की कला थोड़ा सीखो भगवान से। फिर एक समय आएगा जब आपसे कहा जाएगा कि माँगो मत, क्योंकि याद रखिए, जो साधक बन गया उसके लिए थोड़ा नियम बदल जाता है। प्रकृति का नियम साधक के लिए थोड़ा-सा अलग हो जाता है और जो अभी साधक बन रहा है, जो नहीं बना है, जो शुरू करेगा उसके लिए नियम अलग है ना? क्योंकि आपने साधना शुरू नहीं की तो अभी आप एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, तो उसके लिए नियम थोड़ा-सा अलग होता है। साधक के लिए नियम अलग होता है। नियम कोई बहुत बदल गया ऐसा नहीं है। दरअसल साधक को दूसरे ढंग दिख जाते हैं। किसी काम को करने का कोई और ढंग भी हो सकता है, वो साधक को दिखता है, गृहस्थ को नहीं दिखता। जैसे मैं इसको एक छोटा-सा उदाहरण बताऊँ, जैसे पुराने ज़माने में स्कूलों में बच्चों का एडमिशन होता था, तो वो कहते थे, मास्टर गुरुजी कहते थे कि भई ऐसे कान को पकड़ के दिखाओ मुझे, तुम्हारा हाथ यहाँ तक आ रहा है कि नहीं कान तक। वो उनका तरीका था कि बच्चा 5 साल का हुआ कि नहीं, 6 साल का हुआ कि नहीं, ये देखने का। तो मैं ये कहूँगा कि आम आदमी जो है, नियम को ऐसे पकड़ता है, सृष्टि के नियम को ऐसे समझता है। इस तरह से वो उस नियम तक पहुँच बनाता है। साधक बनने के बाद आप सीधे ऐसे पकड़ते हैं, आप सरल मार्ग समझ जाते हैं। तो साधक बनने के बाद आपको माँगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप एक भाव में होते हैं। आप भाव में होते हैं, वो तो है, अब माँगना क्या है यार, वो तो है और अगर लगेगा तो वो हैं, करेंगे व्यवस्था। इस तरह से वो रहते हैं साधक लोग। और आप क्या सोचते हो? परमात्मा आपकी व्यवस्था करेगा तो अपने साधक की व्यवस्था नहीं करेगा? उसकी भी करेगा। आपको भी देगा कि जाओ उसको दे के आओ। आपको देगा कि जाओ उसको दे के आओ। सब करे, लेकिन आप लेने को तैयार हो तो मिलेगा आपको। बुक ऑफ मिर्दाद एक बहुत सीक्रेट बुक है और गहरे साधकों को ही ये बुक किताब समझ में आती है। उस किताब में एक लाइन है कि तुम क्या सोचते हो, दूर खेतों में जो मकड़ी का बच्चा बैठा हुआ है कहीं खेत में, दूर खेतों में जो चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में है, तुम क्या सोचते हो जब उसके खाने की व्यवस्था है, उसके जीवन की व्यवस्था है, वो उसको सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था है, तो तुम्हारे लिए नहीं है? क्या परमात्मा तुम्हारा ख़्याल नहीं रखेगा? अगर वो एक मकड़ी के बच्चे का, दूर खेतों में कहीं मकड़ी है, उसके बच्चे का ख़्याल है, दूर खेतों में कहीं चिड़िया का घोंसला है, उस चिड़िया के बच्चे का ख़्याल है, वो चिड़िया का बच्चा बड़ा होता है, वो मकड़ी का बच्चा भी जी जाता है। वहाँ खेत में भला, शहर में तो घरों में आप देखते होंगे कि कीड़े-मकोड़े बहुत हैं, तो लोगों को मिल जाते हैं खाने के लिए मकड़ियों को। खेतों में दूर क्या व्यवस्था नहीं, वहाँ भी भगवान ने व्यवस्था कर रखी है उसकी। पहले आपको यकीन तो हो कि वो व्यवस्था करेगा। यकीन नहीं है तो फिर आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। मज़े से रहिए फिर, करिए शिकायत। लेकिन अगर आप समझ पाते हैं, आप देख पाते हैं कि वो व्यवस्था करता है, ऐसा आपने समझ लिया। साधक का यही भाव होता है कि वो है, वो करेगा। मैं निश्चिंत हूँ। मैं ऐसा बस भाव में रहूँगा। मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद करूँगा और फिर माँगने नहीं जाता साधक, नहीं माँगता। क्योंकि वो दरअसल वो माँग भी लेता है तो उस ढंग से नहीं माँगता, जो कॉमन उम, लोग जो है आम तौर पे जिस तरह से माँगते हैं, उस ढंग से साधक की माँग नहीं होती। वो तो जैसे नानक भगवान बोलते हैं ना कि जो तुझ भाए साईं भली कार टाइप का, इस टाइप का वो बोलते हैं, परमात्मा जो तुझे अच्छा लगे वो कर। और परमात्मा को ये क्या अच्छा लगेगा कि उसका साधक गरीबी में गुज़ारा करे? नहीं लगेगा। अगर उसका साधक गृहस्थ है, उसका साधक थोड़े ठीक-ठाक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखा हुआ है, तो परमात्मा उसे गरीब नहीं बनाएगा, समझना? हाँ, अगर वो साधक सब छोड़ के त्यागी बनना चाहता है, त्यागी मार्ग अलग है।
आपने देखा होगा, हमारे जैन भाइयों को देखा होगा, जैन महात्मा, जैन मुनि बड़े-बड़े प्रतिष्ठित घरों से आते हैं। करोड़पति, अरबपति होते हैं वो, और एक बार उनका मन भर जाता है उस वैभव से, तो वो सन्यासी होते हैं और सब त्याग देते हैं, सब त्याग देते हैं। तो वो फिर वो त्याग का मार्ग अलग है। लेकिन जिसने अभी त्याग का मार्ग नहीं चुना, जिसे अपनी जटाएँ नहीं बढ़ानी, दाढ़ी नहीं बढ़ाना है, जिसे गुण लंगोट में नहीं घूमना है, जिसे हिमालय में नहीं बैठना है जाके, उसके लिए परमात्मा दूसरा रास्ता रखता है। अलग-अलग तरह के लोग हैं, अलग-अलग तरह के साधक हैं। उन अलग-अलग साधकों में, ठीक है? समझ में आ रहा है? अलग-अलग साधकों में कहना चाहिए अलग-अलग भाव होता है भीतर उनके, और जैसा भाव यद्भावम तद्भवति, जैसा भाव होगा वैसा होने लगता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि यदि आपके भीतर, खासकर मैं अपने, हमारे, दूसरों को तो बात मैं नहीं करना चाहूँगा। सवाल आए थे तो मैंने उठा लिया। मैं सिर्फ़ उनसे निवेदन कर दूँ, जो हमारे इस द मॉन्क चैनल से जुड़े हैं, द हमारे स्पिरिचुअल कैफ़े चैनल से जुड़े हुए हैं, और जो वहाँ पर बैठ के एक एक कहना चाहिए कि पिपासु, ज्ञान पिपासु की तरह, माने जो इच्छुक इच्छुक है, जो कुछ करना चाहता है, जो कुछ जीवन को बदलना चाहता है, ऐसा जो हमारे चैनल में जिस तरह साधक भाव से जो बैठा हुआ है, और उनको लगता है कि वो अभाव में है, तो हमारी कोशिश है कि परमात्मा उन्हें दे, उन्हें लेकिन मार्ग नहीं पता ना, उन्हें मार्ग नहीं पता, वो अभाव का जीवन जीना चाहते हैं, और उनको लगता है कि अभाव में ही जीना है, नहीं, अभाव में नहीं जीना है। परमात्मा ने आपको, ठीक है, प्रारब्ध में कई बार चीज़ें होती हैं, प्रारब्ध से व्यक्ति बहुत बार चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर पाता, लेकिन प्रारब्ध है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्वीकार लें और बस प्रयास ना करें। आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका प्रारब्ध है या नहीं? कैसे पता चलेगा? आप समझिए कि एक एक बच्चे को आपने घर से भेजा बाहर, पिकनिक पे जा रहा है बच्चा आपका। माँ पिकनिक पे जाना है, पिताजी पिकनिक पे जाना है। ठीक है बेटा जाओ। तैयार किया, कपड़े-वपड़े पहनाए और उसकी जेब में ऐसे कुछ रुपए रख दिए, ₹100 रख दीजिए, समझने के लिए। ₹100 आपने रख दिया। बच्चा चला, पिकनिक में गया, अब वहाँ घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, अब उसको कोई चीज़ खाने की वहाँ मिल रही है और उसको इच्छा है कि वो भी ले ले, वो भी खरीद ले। लेकिन अगर वो भूल जाए कि उसकी जेब में पैसा है, तो वो सिर्फ़ मन मसोस के बैठा रहेगा, देखता भर रहेगा। उसके दोस्त खरीदेंगे, उसको अच्छा लगेगा कि दोस्त खरीद रहे हैं, वो नहीं खरीदेगा क्योंकि वो भूल गया कि उसके जेब में पैसे हैं। या पिताजी ने पैसे दिए लेकिन बताए नहीं थे उसे, तो उसे पता ही नहीं कि उसके पास पैसे हैं। ऐसी स्थिति में वो खरीदेगा ही नहीं और वो पैसा वापस घर आ जाएगा। ऐसे ही परमात्मा ने आपको प्रारब्ध दिया है तो आपको इच्छा शक्ति भी दी है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति। प्रारब्ध है या नहीं इसको चेक करने का तरीका ही क्या है भैया? बताइए तो सही। आपने मान लिया कि भैया ये हमारा प्रारब्ध है, अब हमारे किस्मत में यही है भैया, गरीबी में रहना है, ऐसा आपने मान लिया, तो आप गरीब रहेंगे ये आपको कैसे पता चल गया? कौन-सा स्केल था जिससे आपने नापा? या क्या पैमाना था जिससे आपने पता लगा लिया कि ये आपका प्रारब्ध है? कैसे जान गए? आप प्रयास करिए, मेहनत करिए, उस स्थिति को पलटिए। उसको पलटने के लिए पूरा प्रयास कीजिए। उसके लिए जो आवश्यक ज्ञान है वो लीजिए, पढ़िए, लिखिए। जो अनुशासन में जीना है वो अनुशासन करिए। पूरी मेहनत करिए, बिना किसी बिना किसी कोताही के। याद रखिए, मेहनत करिए का मतलब है कि आपकी मेहनत ऐसी हो कि आपको लगे ही नहीं कि आपने कहीं कमी की। कमी की किसी तरह की नहीं, पूरी मेहनत की, पूरा प्रयास किया, फिर अगर नहीं मिला तो फिर आप कहें कि ठीक है, प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा। लेकिन आप बिना मेहनत किए, बिना देखे, बिना मेहनत के, बिना जाने, बस पहले से ही तय करके बैठ गए कि नहीं वो तो परमात्मा ने दिया नहीं है तो ठीक है, गरीबी का जीवन या अभाव का जीवन जीना है या इस भाव में रहना है कि ज़रा कम है, कम है। हम हमारे गुरुजी ने तो हमें प्रतिष्ठा दी है कि हमें हमारे गुरुजी ने कहा कि जो भी करो जीवन में, ऊँची से ऊँची चीज़ें करो, बढ़िया से बढ़िया ढंग से रहो, बढ़िया से बढ़िया ढंग से करो। अब अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो आपके रहने-बैसने का ढंग दूसरा होगा। आपके पास हज़ारों रुपए हैं, तो आप हज़ारों रुपए के हिसाब से जो बेस्ट है, आपकी जो क्षमता है, उसमें बेस्ट करो। हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया कि आपके
क्षमता में जो बेस्ट हो सकता है, वो उसमें रहो। बेस्ट से बेस्ट में रहो, अभाव में मत रहो और गुरुजी ने आपको बताऊँ हैरान हो जाएँगे। बहुत हैरान होंगे। ये बहुत अजीब बात हमारे गुरुजी ने की और एकदम सही बात की। हमारे गुरुजी ने कहा जितनी चादर उतना पैर फैलाओ वाली कहावत भूलो और उन्होंने कहा मैं कहता हूँ चादर के बाहर पैर फैलाओ। गुरुजी ने हमारे कहा चादर के बाहर जाने दो पैर को, निकालो पैर बाहर। ऐसा सिकुड़ के चादर के अंदर एडजस्ट क्यों होना है आपको? बाहर करो पैर और फिर प्रयास करो कि चादर बड़ी हो। आप पैर को छोटा क्यों कर रहे हो? शरीर को छोटा क्यों कर रहे हो भाई? चादर को बड़ा करो ना। आपका शरीर अगर बड़ा है, चादर बड़ी होनी चाहिए। हमारे गुरुजी ने कहा कि प्रयास करो कि चादर बड़ी हो। उसके लिए जूझो, उसके लिए लगो। क्या करें भाग्य ऐसा बोल के ना बैठो। मेहनत करो, जूझो, आगे बढ़ो और मेहनत करो से तात्पर्य ये है मैं देखता हूँ लोग आते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तरह-तरह की बातें, बड़ी-बड़ी बातें, सब, सब लेकिन उनको बता दो एक अनुशासन ये वाला अनुशासन करना है आपको। कोई आता है ध्यान सीखता है, कोई आता है कुछ आध्यात्मिक गतिविधियों पे बात होती है, किसी को काउंसलिंग चाहिए, किसी को अ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन चाहिए, किसी को और किसी तरह का सेशन चाहिए दूसरी तरह का, वो सब करके दिया। लोगों को ये सब कर देने के बाद कुछ बातें बताई जाती है, कुछ अभ्यास दिए जाते हैं। अगर वो अभ्यास आप करते हैं तो बिल्कुल सफल होंगे जीवन में, आगे बढ़ेंगे। अगर आप वो अभ्यास नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको उस तरह का लाभ कम दिखे क्योंकि अभ्यास तो करना पड़ेगा ना। आप भई आप जाते हैं, मान लीजिए कि आप संगीत कॉलेज में गए, वायलिन बजाना सीखा, तो गुरुजी ने तो आपको बता दिया वायलिन ऐसे बजाना है, सुर ऐसे निकालने हैं, सब पता चल गया आपको फंडा। लेकिन आप अभ्यास नहीं करेंगे घर पे, साधना नहीं करेंगे, तो कैसे बनेगा? रियाज़ बोलते हैं ना जिसको, वो तो करना पड़ेगा ना। वो नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। तो माने जो आपको मिल गया वो तो मिल गया, बस उतना ही रहेगा, उसको आगे बढ़ाना है ना। आगे बढ़ाने के लिए मेहनत और मेहनत माने अनुशासन। देखिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीवन बदले, आपका जीवन बदले, आपकी किस्मत बदले, आपके जीवन में कुछ नया आए, कुछ दूसरे ढंग से हो और जैसा हमारे गुरुजी ने कहा वही सलाह दूँगा, बेस्ट रहो, बेस्ट। बेस्ट से बेस्ट करो। कोशिश करो बेस्ट जितना बेस्ट हो सके करो। ये नहीं कह रहे हैं कि आप लाख रुपए कमाते हो और करोड़ रुपए खर्च करो। पर ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो ना, तो 1 लाख रुपए में जो टॉप का हो सकता है, टॉप क्लास वो करो। 10 लाख कमाते हो तो 10 लाख का टॉप क्लास करो। 10,000 कमाते हो तो 10,000 का टॉप क्लास करो। इसको समझो बस। तो जो आपके लिए टॉप क्लास होगा उसको करो। ये हमारे गुरुजी ने कहा था, यही मैं आपसे कहूँगा और जितने मित्र चाहते हैं ना कि फ्री में सब मिल जाए, उनसे मैं यही आग्रह करूँगा, उनसे यही निवेदन करूँगा, फ्री का मत देखो दोस्तों, मत करो। कहो कि मैं बदलूँगा अपनी स्थिति, काहे का फ्री? करूँगा, मैं चुकाऊँगा मूल्य और मूल्य चुका के जो मिलेगा ना, वो अद्भुत होगा क्योंकि हम लोगों ने मूल्य चुकाए। हमने सब तरह से मूल्य चुकाए। साधनाएँ जो की उसका भी साधनाओं को भी तो गिनोगे। अच्छा एक चीज़ और देखो मज़े की बात अब लास्ट खत्म करने के पहले एक बात बोलूँ। एक चीज़ देखो आप, एकदम मज़े की बात है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर 5 साल पढ़ाई किया, 5 साल पढ़ा, लिखा, मेहनत किया। किसी इंजीनियर के पास जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वो भी 5 साल, 7 साल मेहनत करके पढ़ लिख के आया है। तो उसकी एक फीस होती है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो आपको न ऐसा देखता है, आपकी नाड़ी देखा और नाड़ी देख के या आपको स्टेथोस्कोप से चेक किया, आपको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, जो भी दवाएँ हैं लिख दी, आपको उसकी फीस देनी है। 5 साल वो पढ़ा डॉक्टर, 5 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ के मेडिकल कॉलेज से आपके पास आया। आपने आप आपकी जाँच करने के लिए उसको ₹500 दे दिए फीस, ठीक है? और आपकी इच्छा देखो कितनी मज़ेदार इच्छा है आपकी। आपकी इच्छा है कि जो व्यक्ति 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल साधना किया है, अपने शरीर को गलाया है, अपनी मेहनत की, अनुशासन में रहा है, अपने आप को आग में एक तरह से तपाया है, जिसने पूरी मेहनत करके
जैसे एक डॉक्टर 5 साल मेहनत करके पढ़ के फिर निकलता है, ऐसे ही एक साधक भी तो तप के निकलता है ना, साधनाओं से निकलता है ना। जाओ ज़रा साधना करो, पता करो कितने तरह के मार्ग हैं साधना के, कितनी तरह की चीज़ें हैं, कहीं-कहीं हठ योग है, कहीं कुछ और भी है। तो ये सब एक तरह से आप ये मत समझना कि हठ योग के साधक ही हठ योग करते हैं, सभी साधकों को हठ करना पड़ता है। बिना हठ किए आप साधक हो ही नहीं सकते। हठ करना पड़ेगा। अगर आपने तय किया कि रोज़ मैं सुबह 3 बजे उठूँगा और ध्यान में बैठूँगा, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान करूँगा, 3 बजे सुबह उठूँगा, 4 बजे डॉट मैं बैठ जाऊँगा अपने आसन पे, तो 3 बजे उठना भी तो पड़ता है ना। और आजकल के शहरी जीवन में आप सोचिए, आज का जीवन जिसमें 10 बजे रात को आपको लोग फ़ोन करते हैं, 10 बजे रात को आप कई बार अपना काम करके घर आते हैं, 11 बजे तक आपका भोजन निपटता है, लेकिन 3 बजे उठना है आप। तो आप भोजन को छोड़ते हैं, आप कुछ ऐसा करते हैं कि 3 बजे उठते बन जाए और आप 3 बजे उठते हैं और आपको ऑफ़िस भी जाना है, दफ़्तर का काम-काज भी करना है, तो वो भी आप निपटाते हैं। ये सब क्या अनुशासन नहीं माँगता? ये सब क्या तपस्या नहीं है? इतनी तपस्या करने वाले व्यक्ति का ज्ञान आपको चाहिए फ्री में। सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये तपस्या किया, इसने साधना की, इसने कुछ जाना, इसने कुछ समझा। जैसे एक व्यक्ति ने 5 साल मेहनत करके डॉक्टरी पढ़ाई की और मेडिकल पढ़ने के बाद उसने शरीर विज्ञान को समझा। ऐसे ही एक व्यक्ति जो 30 साल, 35 साल, 20 साल मेहनत की, साधना की और पारलौकिक विज्ञान को समझा, अलौकिकता को समझा, जीवन के ज्ञान को समझा, जीवन के रहस्यों को समझा। वो सब आपको फ्री में चाहिए। क्यों चाहिए आपको फ्री में? इस बारे में आप सोचिएगा ज़रूर। ठीक है? हम लोग इस पे और बात कर सकते हैं घंटा भर, लेकिन ये मोटा-मोटी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, आपके विचारार्थ। फिर जो लोग मैसेज करते हैं ना, आप फीस क्यों लेते हैं? आपको फीस नहीं लेनी चाहिए या कम लेनी चाहिए। भैया आप डॉक्टर के पास जाएँगे, आप उससे इलाज कराएँगे तो उसकी जो निर्धारित फीस होती है ना, वहाँ लिखा रहता है इतनी फीस है। आप अगर कन्विंस हैं तभी आप फीस देते हैं ना। तो फीस देंगे तभी बनेगा, मूल्य देंगे तभी बनेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास अभाव है, तो मैं फिर से निवेदन कर दूँ, अपने अभावग्रस्त मन को बदलिए। भाव करिए कि मैं मेहनत करूँगा, कड़ी मेहनत करूँगा। अभी 8 घंटे काम करता हूँ, मैं 16 घंटे काम करूँगा, मैं डबल मेहनत करूँगा, ओवरटाइम करूँगा, कैसे भी करूँगा, मैं अपने आप को बदलूँगा। अपने स्थिति को बदलूँगा, अपनी परिस्थिति को बदलूँगा। और मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान अगर आप करते हैं, आप ध्यान साधना करिए, कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत कठोर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान में अगर अनुशासन से ध्यान में लगते हैं, आप खुद समझ जाएँगे मेहनत कह रहा हूँ उसका क्या मतलब है। आप ध्यान करिए, ध्यान करते-करते ना फिर आपको अगर कठोर मेहनत भी करनी पड़े, आपको ओवरटाइम भी करना पड़े तो वो तकलीफ नहीं देगा। उस ओवरटाइम की कोई पीड़ा आपके हृदय में नहीं रहेगी। लेकिन पहले ध्यान करिए और समझिए, और ध्यान करेंगे तो धीरे-धीरे जीवन का नियम दूसरा हो जाता है। आप अभी तक ऐसे कान पकड़ते थे, आपको ऐसा पकड़ना आ जाता है। आप समझ जाते हैं सरल मार्ग, आसान मार्ग, सरल मार्ग जो भगवान से जुड़ने का, यूनिवर्स से जुड़ने का, सृष्टि से जुड़ने का, ब्रह्मांड से जुड़ने का और ब्रह्मांड के नियमों को समझने का एक तरीका समझ में आने लगता है। आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके प्रति जागरूक होने लगते हैं। जैसे-जैसे आपकी साधना बढ़ती है, जैसे-जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, वैसे-वैसे आप उन चीज़ों को ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि अगर आप हाथ से लिखना शुरू करते हैं, बच्चे लिखते हैं, तो लिखते-लिखते, लिखते-लिखते आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं, आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ती है, लिखने की स्पीड बढ़ती है। एक समय था जब हम घंटे भर में 20 पेज लिख के छोड़ देते थे, अभी नहीं लिख पाते क्योंकि अब कंप्यूटर में लिखते हैं तो 20 पेज अब नहीं लिखाएगा 1 घंटे में। लेकिन एक समय था जब हम 20 पेज A4 साइज़ का पेपर लिख देते थे। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था कॉलेज में तो हम 40 पेज भर देते थे, पूरा। ये बड़े-बड़े पेज होते थे, A4 से भी बड़े, पूरा भर देते थे। इतनी स्पीड में लिखते, अभ्यास था लिखने का, प्रैक्टिस करते थे घर पे लिखने की। तो 30 पेज, 40 पेज, 50 पेज भी हम भर के आ जाते थे 3 घंटे में। तो ये अभ्यास की बात है। ऐसे ही साधना भी अभ्यास की बात। आप साधना करें, लगातार करें, करते रहें, सृष्टि के नियम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सृष्टि अपने रहस्यों को खोलती रहेगी। आप जैसे-जैसे कदम बढ़ाएँगे वैसे-वैसे आपको सृष्टि नई-नई चीज़ों से परिचित कराएगी। समझो कि आप एक महल में घुस गए, अब महल का एक दरवाज़ा आपने पार किया, एक कमरा देखा, दूसरा दरवाज़ा पार किया, दूसरा कमरा देखा, तीसरा दरवाज़ा पार किया, तीसरा कमरा देखा। ऐसे ही साधना में ग्रेजुअली विकास है। आप एक झटके में मैं
एनलाइटनमेंट को पा जाऊँ, बुद्ध बन जाऊँ, भगवान बुद्ध के बराबर हो जाऊँ, नहीं हो सकते ना। वो कोई बहुत चमत्कारिक कोई घटना है, ऐसी घटनाएँ हैं इतिहास में, लेकिन वो बहुत रेयर है। एनलाइटनमेंट आएगा, धीरे-धीरे आपकी समझ बढ़ती, 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 बढ़ती एक समय आएगा जब आप उस लेवल को समझने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़रूरतें खत्म हो जाएगी, आप एकदम संन्यास्त हो जाएँगे। कई लोग इसी डर में ध्यान नहीं करते, मुझसे कहते हैं भैया हम तो सन्यासी हो जाएँगे। कुछ नहीं होगा, 35 साल से तो कम से कम मैं कर रहा हूँ, है ना? बचपन से मैं ध्यान कर रहा हूँ, बहुत सारे मार्गों में गया हूँ, अनेक मार्गों का अध्ययन किया, फिर समझ के फिर जो मुझे सबसे सही लगा, उन गुरुजी की शरण में गया और उनके साथ फिर जुड़ गया हूँ। तो इतनी साधना करने के बाद मैं कहीं सन्यास नहीं लिया। लेकिन हाँ, कुछ भाव आपका थोड़ा-सा बदल जाता है। आपको समाज में जो चीज़ें या संसार में जो चीज़ें आपको पहले प्रभावित करती थी, अब वैसा प्रभाव नहीं डालती। आप थोड़ा-सा कुछ दूसरे ढंग से जीने लगते हैं, बस इतनी सी बात है। आपका कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं, रहिए मज़े से, पूरा आनंद से रहिए। संपूर्ण आनंद उठाइए, राजा जनक को याद कीजिए, महाराज जनक को याद कीजिए। जनक क्या थे? विदेह राज कहते थे ना, विदेह राज। क्यों कहते थे? वो विदेह थे, देह से परे हो गए थे। माने इस शरीर में रहना है, शरीर की ज़रूरतें सारी पूरी करनी है, शरीर के साथ तमाम बातें हैं, वो सब पूरा होगा, ठीक है, वो ठीक है। लेकिन उसके बावजूद अंदर एक भाव भी रहेगा कि मैं इतना ही नहीं हूँ। और फिर वो जो नियम जो सृष्टि के आपको समझ में आने लगते हैं ना, वो तो चीज़ें उस ढंग से नहीं होती, फिर दूसरे ढंग से आप बहने लगते हैं, बस जो हो रहा है होने दो। परमात्मा जो कराएगा आप करने को राज़ी हो जाते हो, है ना? तो उसकी रज़ा में राज़ी होना बोलते हैं ना जो, वही है, वही हो जाएगा। उसकी मर्ज़ी जैसी उसकी मर्ज़ी उसमें आप राज़ी होने लगते हैं। धीरे-धीरे आपकी माँग बंद होने लगती है और आप माँगना बंद कर देते हैं। तो माँग नहीं करनी किसके लिए कह रहे हैं? साधक के लिए। शुरू में माँग करिए, शुरू में जैसे हैंडल पकड़ के साइकिल सीखिए, बाद में शायद हैंडल छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। आप चला ही सकते हैं, हैंडल छोड़ के चलाते हैं लोग। ऐसे ही साधक शुरुआती दौर में है, माँगिए, जब आप ऊँची जगह पे पहुँच जाएँगे, माँग करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएँगे। तो इस चीज़ को आप समझ जाएँगे तो आप करेंगे उसको पालन। ठीक है? तो मेरे ख्याल से इस विषय पे मैंने शायद बहुत लंबी बात कर दी, आधे घंटे हो गए होंगे या उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो अब इसको बंद करते हैं इस बातचीत को। मित्रों आपके सवाल और भी होंगे तो पूछते रहिए, सवाल पूछते रहें। मैं कोशिश करूँगा जो मुझसे बन पड़े जवाब दूँगा। कुछ हमारा स्पिरिचुअल कैफ़े चैनल है उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, उसको भी ज़रा जाइए। अभी शुरुआत कर रहे हैं, अभी बहुत वीडियो नहीं डाले हैं। लेकिन इसी तरह की बातचीत आध्यात्मिक बातचीत के लिए उसको रखा है दरअसल। तो आध्यात्मिक बातचीत उस चैनल पे हमारे देखिए तो द स्पिरिचुअल कैफे संजय लिखिए मिल जाएगा और इसी तरह से द मॉन्क चैनल आप हमारा देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए और जो बातें अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करिए का मतलब ये भी है कि उन बातों पे अमल करिए, चादर के बाहर पैर निकालिए और चादर को बड़ा करने के बारे में सोचिए। नमस्कार।